Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama and friends. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज। What are we going to be reading today, Mama? दोस्तों और शाहनवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है और इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं। And you can check the playlist in the link. हाँ जी, इन द लिंक बिलो। तो शुरू करें शाहनवाज। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहनवाज और हमारी जो दोस्त सुन रहे हैं, आज की जो कहानी है उसका टाइटल है फरिश्तों को सब रिश्तेदारों की इज्जत करने का हुक्म। हुक्म कहते हैं ऑर्डर। What does that all mean? मामा बताती हैं। फरमाया, वो जो अगले जहान का मकबरा है इसमें हर शख्स अपने अपने दर्जे के मुताबिक खुदा ताला का इनाम पाएगा, मगर रिश्तेदारों के लिहाज से एक फ़र्क है, और वो ये है कि जिसके ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनके साथ वो मोहब्बत से रह सकता हो और जिनके अकायद और ख्यालात से वो मुत्तफिक हों, ऐसे सब रिश्तेदारों को इकट्ठा कर दिया जाएगा। ख्वाह बाप हों, बेटे हों, बीवियाँ हों, और फरिश्ते उन पर चारों तरफ से दाखिल होंगे और कहेंगे अस्सलामु अलैकुम। अब हजूर फरमा रहे हैं कि जब हम मर जाएंगे ना, और फिर जब हम अल्लाह ताला के सामने जाएंगे तो उसके बाद जो सेम टाइप के लोग होंगे ना उनको इकट्ठा कर देंगे। मिसाल के तौर पे अगर किसी इंसान को अपने फैमिली में से किसी एक इंसान से ज़्यादा प्यार है तो अल्लाह ताला जिससे उसको ज़्यादा प्यार है उसको उसके करीब कर देगा। अब इंसान अपने सारे बहन भाइयों से एक जैसा प्यार तो नहीं ना करता, अगर किसी के ज़्यादा बहन भाई, किसी से कम करता है, किसी से ज़्यादा करता है। हाँ जी। तो You can also love your entire family. हाँ जी, तो हजूर फरमाते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो हमारी जो फैमिली होगी, हमारे रिलेटिव्स होंगे, हम जिससे जितना ज़्यादा प्यार करते हैं वो उतना ज़्यादा हमारे वहाँ पर करीब होगा, चाहे वो हमारे बाप हों, चाहे बेटे हों, बीवियाँ हों। और फिर फरिश्ते हर तरफ से आएंगे और फिर कहेंगे कि अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। कितनी प्यारी बात है ना कि अल्लाह ताला ने जन्नत में भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। कि अगर देखो हम वहाँ पे जन्नत में चले जाएं, हमारे पास हमारी फैमिली ना हो तो हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पे हम हैप्पी ही नहीं होंगे। नो मैटर कि हमें कितनी ज़्यादा हमारे पास वहाँ पर चीज़ें हों, नेमतें हों, लेकिन अगर जो फैमिली करीबी लोग ही ना होंगे जिनसे हम प्यार करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कि हमारे दोस्त हों जिनसे हम प्यार करते हैं और वो जन्नत में हमारे साथ ना हो, तो फिर ऐसी जन्नत हमें जन्नत लगेगी ही नहीं। हाँ जी। You will just feel like you're alone. हाँ जी। अमीरों के घरों में अगर उनके गरीब रिश्तेदार आ जाएं तो वो उनके साथ नहायत हकारत से पेश आते हैं और वो रिश्तेदार भी उनके पास रहने में शर्म महसूस करते हैं। अब हजूर फरमाते हैं कि देखो, इंसानी मिजाज एक ऐसा है कि बाज़ का ऐसे होता है कि जो इंसान जिसको अल्लाह ताला ने ज़्यादा पैसा दिया हो, उसके घर में अगर कोई मेहमान आ जाए ना तो वो उसको बैडली ट्रीट करता है। उसको अच्छा बिस्तर नहीं देगा रहने के लिए, या फिर अच्छे बर्तन नहीं देगा, ठीक है। तो फिर वो मेहमान भी ऐसे घर में जाना पसंद नहीं करता जहाँ पे उसको ठीक तरह से उसका ख्याल ना रखा जाए। It's a bit like when you go to someone's house and you say hello to them, they don't reply back, and then they just start bossing you around, and then they treat you like a slave. हाँ जी, तो आपका दिल चाहेगा कि ऐसे किसी रिश्तेदार के घर में जाएं? नहीं चाहेगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम लतीफ़ा बयान फरमाया करते थे कि एक हिंदू ने अपने एक बेटे को नहायत आला तालीम दिलवाई। अब एक हिंदू था, उसने अपने बेटे को पैसे जोड़ जोड़ के बहुत जो हाई एजुकेशन होती है वो दिलवाई, और अपनी सारी ज़मीन, अपनी जायदाद वगैरह फ़रोख्त करने का मतलब होता है बेच देना, उससे पढ़ाया, यहाँ तक कि वो बड़ा ऑफिसर बन गया, डिप्टी बन गया। उस ज़माने में डिप्टी बहुत बड़ा ओहदा था। एक दिन वो DBD, Officer 2.5, you're on the arrest. अच्छा, एक दिन वो उमराव रऊसा के साथ अपने मकान के सहन में बैठा था। कुर्सियाँ बिछी हुई थीं कि इत्तफाकन उसका बाप मिलने के लिए आ गया। अब उसका बाप गरीब था, लेकिन उसके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी या पैसे थे वो सब उसने अपने बेटे की एजुकेशन पे लगा दिए। अब वो जो बेटा था वो अमीर हो गया। अब वो अपने घर में अपने अमीर दोस्तों के साथ बैठा हुआ था और अपनी कुर्सियाँ लगी हुई थी वहाँ पे। तो उसका बाप अचानक आ गया, एक मैली कुचैली धोती पहनी हुई थी। धोती कहते हैं एक कपड़ा जो कि आप अपने लोअर बॉडी पे पहनते हैं, एक रैप कर लेते हैं उसको। वो आया और बेतकल्लुफ़ी से एक कुर्सी पर बैठ गया, यानी कि अब वो उसका बेटे का घर था ना, बाप था, तो वो उसके साथ सामने बैठ गया। उस बाप के को तो प्रॉब्लम नहीं ना होती है, बाप को तो शर्म नहीं ना आती है बेटे के से हिजाब नहीं होता। वो आया और बेतकल्लुफ़ी से एक कुर्सी पर बैठ गया। अच्छा, उसके गंदे और गलीज़ कपड़े देखकर जो EAC और दूसरे मुअज़्ज़िज़ीन बैठे हुए थे उन्हें बड़ी तकलीफ़ महसूस हुई। अब लोगों को तो नहीं पता था कि ये गंदे कपड़ों वाला बंदा जो है ये इस बड़े ऑफिसर का बाप है। उनको बड़ा हकारत से महसूस हुई कि ये कौन गंदा आदमी हमारे दरमियान आकर हमारी कुर्सियों, हमारे लेवल पे आके कुर्सियों पर बैठ गया। मगर वो क्योंकि वो जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने सोचा कि हमारा घर तो नहीं है ये, हम क्यों इसको कहें कि ये यहाँ से उठ के जाए। तो उन्होंने सोचा कि ये जो सामने ऑफिसर है ये खुद इसको उठा देगा क्योंकि इतने गंदे कपड़े उसने पहने हुए। मगर उन्होंने समझा कि मालिक मकान उसे खुद ही उठा देगा, हमें कहने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मालिक मकान ने कुछ ना कहा। आखिर उन्होंने डिप्टी साहब से पूछा कि इनकी क्या तारीफ़ है। लोगों ने पूछा कि आप इनको उठा भी नहीं रहे, जो कुर्सी पे बंदा बैठा हुआ है, ये कौन है, आपके क्या लगते हैं।
اس پر وہ لڑکا جسے اس کے باپ نے فاقے برداشت کر کر کے تعلیم دلوائی تھی بولا کہ یہ ہمارے ٹہلیے ہیں. ٹہلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے نوکر ہیں, یعنی کہ ہمارے گھر کا سرونٹ ہے اور ہمارے گھر کا کام کرتا ہے اور یہ ایسے بیٹھا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں. اس پر باپ کو جو تھا, باپ نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا مجھے ایسے سرونٹ کہہ رہا ہے, اس کو تو اتنا سخت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں ان کا ٹہلیا تو نہیں, ان کی والدہ کا ضرور ہوں. تو اس نے اس اینگر میں کہا کہ میں تمہارا نوکر تو نہیں ہوں, ہاں تمہاری والدہ کا نوکر ہوں. اس فکرے سے سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ شخص ڈپٹی صاحب کا والد ہے اور انہوں نے اس کو سخت ملامت کی کہ آپ بڑے نالائق ہیں کہ اس طرح اپنے باپ کی حد تک کرتے ہیں. تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ غریب رشتہ دار جب اپنے کسی امیر رشتہ دار کے ہاں جاتے ہیں تو ان کی عزت میں فرق آ جاتا ہے. اچھا جی. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم فرشتوں کو حکم دیں گے کہ دیکھو تم سلام علیک نہ کہنا بلکہ سلام علیکم کہنا, اور ان سب رشتہ داروں کی عزت کرنا جو اس کے پاس جمع کیے گئے ہوں گے. بس سلام علیکم کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کو بھی قائم کر دیا. اب دیکھو شاہنواز, وہ جو سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے, بیٹا اس لیے خاموش رہا کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ گندے کپڑوں والا غریب انسان میرا باپ ہے تو شاید لوگ اس کی عزت نہ کریں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا کائنڈ ہے اور کہ ہمارے جیسے بھی رشتہ دار ہوں گے جن سے ہم پیار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے قریب گیدر کر دے گا, اکٹھا کر دے گا, ایک جگہ پہ سب رہیں گے. اور نہ صرف اکٹھا کر دے گا بلکہ اگر وہ بیچارے جیسے بھی ان کے اعمال ہوں گے, جو بھی لوگ ہوں گے, وہ فرشتے جب گزریں گے تو ان کو کیا کہیں گے, صرف ہم کو سلام نہیں کریں گے, پھر ہمارے رشتہ داروں کو بھی سلام کریں گے جن سے ہم پیار کرتے ہیں, ان کو بھی رسپیکٹ دیں گے ویسے ہی جیسے کہ ہم کو ملے گی. ٹھیک ہے, اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ آج کی چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم اس کتاب کو آنے والی ویڈیوز میں کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے, اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میری آنکھ کا تارا